अपनी प्यारी बड़ी बहन प्रतिमा की शादी में अनुज सबके सामने तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल ये सोचकर बार बार रो रहा था कि उसकी दीदी कल से उसके साथ नहीं होगी। फिर रोज सुबह कॉलेज के लिए कौन उसे जगाएगा? कौन मम्मी पापा से उसकी शिकायत करेगा? कौन शनिवार दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पापा से सिफारिश करेगा? दिन भर लड़ते झगड़ते और प्यार के खूबसूरत पल अब कभी नहीं आएंगे। उसकी दीदी पराई हो जाएगी। विदाई के समय प्रतिमा के गले लग अनुज खूब रोया। बोला, दीदी अब तक मुझसे जितनी गलती हुई माफ कर देना, मुझे भूल मत जाना, रोज फोन करना। प्रतिमा भी छोटे भाई से अलग होते समय अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। प्रतिमा विदा होकर ससुराल आ गई। माता पिता की लाडली बेटी बहू बनते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो गई। पति मिलिंद प्रतिमा के साथ बहुत खुश था। मिलिंद अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता और सम्मान भी करता। शादी को करीब 4-5 महीने हो गए थे। इस बीच अनुज सिर्फ एक बार ही प्रतिमा को मिलने आया था, वो भी किसी त्योहार के दिन आया था। फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन रोज मैसेज कर अपनी दीदी का हालचाल पूछ लेता। मिलिंद दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गया था। अनुज का रिजल्ट आ गया था। वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ था। कॉलेज से सीधे मिठाई लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजी तो प्रतिमा सुबह के खाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए सास ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अनुज जोर जोर से अपनी दीदी को पुकारने लगा। सास बोली, अरे अनुज, आराम से, चिल्ला क्यों रहे हो? चप्पल तो बाहर निकालो। अनुज को याद आया कि वो दीदी के ससुराल में है। उसने तुरंत चप्पल निकाली और सास के पैर छूते हुए बोला, आंटी मैं पास हो गया हूं, यही खबर देने आया था। तभी रसोई से दौड़ती हुई प्रतिमा आई और बोली, अनुज तू तो होशियार है ही, पास तो होना ही था। अनुज दीदी के गले लगा और मिठाई का डिब्बा खोलकर सबसे पहले दीदी को मिठाई खिलाई। सास को यह पसंद नहीं आई और बोली, बेटा अब जरा शांति से बैठ जाओ। प्रतिमा तुम रोटी बना लो, पापा जी के खाने का समय हो रहा है। भाई कहां भागा जा रहा है? प्रतिमा का मुंह छोटा सा हो गया। अनुज बोला, दीदी मैं चलता हूं, जब तुम फ्री होगी तब बात करेंगे। सास बोली, अब सारे काम की बाई है घर में, बस समय पर 2 वक्त का खाना ही बनाना पड़ता है तुम्हारी दीदी को, बाकी समय तो फ्री ही होती है। सास की बातें सुनते ही ससुर जी बोल पड़े, अरे अब आए हो तो खाना खा लो हमारे साथ। सास ने घूर कर ससुर को देखा, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया तो कोई क्या करता। प्रतिमा भी बोली, हाँ अनुज तू बैठ, अभी खाना लगाती हूँ। अनुज सोफे पर बैठ गया और प्रतिमा फुर्ती से रसोई में गई और कढ़ाई में घी डालकर हलवा बनाने ही वाली थी कि सास ने आकर कहा, अरे ये क्या बना रही हो? प्रतिमा बोली, मम्मी अनुज इतनी अच्छी खबर लाया है तो कुछ मीठा बना रही थी, जल्दी में तो हलवा ही बन पाएगा। सास बोली, अब ये तामझाम क्या करना, वो जो मिठाई लाया है वही दे देना, अब खाना तो खिला ही रही हो ना। इन शब्दों से प्रतिमा की नजर में सास की इज्जत मानो खत्म ही हो गई। उसने अपने भाई को प्यार से खाना खिलाया और सास से कुछ नहीं बोली। आज के दिन को वो भूल नहीं पाएगी, ये तो तय था। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसे बस इतना पता था कि उसकी सास को जवाब वो सही समय पर अवश्य देगी। मिलिंद के आने के बाद एक दिन उसने मिलिंद से कहा कि क्यों ना आप दीदी के घर जाकर उन्हें सरप्राइज दे। मिलिंद बोला, हाँ ठीक है, कल ही जाता हूं। अगले दिन मिलिंद अपनी बड़ी बहन के घर गया और शाम को आया। मां ने पूछा, अरे तू अचानक वहां कैसे चला गया था, सब ठीक है ना? मिलिंद बोला, हाँ मां सब ठीक है, दीदी भी बहुत मजे में है। मेरे जाते ही दीदी से ज्यादा तो उनके सास ससुर खुश हो गए। तुरंत मुझे बैठाया और दीदी ने मिल्कशेक पिलाया। आंटी ने बहुत आग्रह कर खाने पर रोक लिया तो बहुत कुछ खाना खिलाया दीदी ने, पूरी सब्जी और हलवा और भी बहुत कुछ था। उनकी सास ने तो आपके लिए भी हलवा भिजवाया है। माँ हमारी दीदी बहुत नसीब वाली है जो इतना अच्छा ससुराल मिला। तभी पीछे से मिलिंद की दीदी की आवाज आई, हाँ मैं तो खुशकिस्मत हूं,
लेकिन काश ये बात प्रतिमा बोल पाती। प्रतिमा ने मिलिंद को अनुज वाली बात बताई थी। सास चौंकते हुए बोली, अरे बेटी, तू भी आई है, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? प्रतिमा को क्या कमी है? दीदी बोली, कमी कुछ नहीं, बस इतनी कि उसका ससुराल अब तक उसका घर नहीं बन सका, जहां वो अपने मायके वालों का स्वागत अपनी तरह कर सके। सास समझ रही थी कि उनकी बेटी का इशारा किस तरफ था। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सब कुछ समझ गए थे। सास भी समझ गई कि जैसा वो अपनी बेटी के लिए सोचती है, वैसा बहू के लिए क्यों नहीं। उन्होंने अपना स्वभाव बदला और उसके बाद प्रतिमा को अपने ससुराल में घर जैसा हक मिला। और अब उसका भाई बिना संकोच अपनी प्यारी दीदी से मिल पाता था। बहू के मायके वालों का सम्मान कीजिए, तभी आप अपनी बहू से अपने लिए सम्मान की उम्मीद के हकदार होंगे। ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।